वैष्णव के घर का तोता था, उसको भगवान नाम कीर्तन का, भगवान नाम जप का अभ्यास था। वो बहेलिया तो तोता बेच के चला गया और बेश्या का बहुत सिखा पड़ा तोता है, बहुत अच्छा तोता है। बेश्या ने कहा मिट्ठू बेटा, ये तो बड़े बड़े हो गए। अब बोले सबसे छोटे बताओ। सबसे बड़े बता दे और सबसे छोटे बता दिए तो बीच के तो अपने आप ही आ जाएंगे। बीच के की कहने की जरूरत नहीं भैया जी। सबसे बड़े कह दिए और सबसे छोटे कह दिए, अधमाधम कह दिए और सर्वोच्च कह दिए, तो बीच के तो सब आई गए। अपितु अजामिल गजगन काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल जी, गजेंद्र भक्त, गणिका, ये सब के सब हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। अब अजामिल का चरित्र हम कहें, गजेंद्र भक्त का चरित्र कहें, गणिका का चरित्र कहें तो बहुत समय चाहिए। और ये सब कथाएं आप पुराणों में सुन ही चुके हैं अनेकों बार। पर गणिका के बारे में थोड़ी सी एक बात बता देते हैं। पद्म पुराण में इसका चरित्र विस्तृत है। जीवंती नाम की वेश्या थी। कौन, क्या नाम था? जीवंती। बड़ी रूपवती गुणवती थी, बड़ा मधुर कंठ था उसका। बड़े बड़े श्रीमंत लोग, राजा महाराजा लोग उसके पास आते थे। बहुत धन था, पर बुढ़ापा तो किसी को छोड़ता नहीं। बूढ़ी हो गई, बूढ़ी वेश्या को कौन पूछे। समय कटना मुश्किल था, बहुत धन था घर में, अब समय पास नहीं होता था। अब कोई महात्मा थोड़ी के लोग सत्संग करने जामे उनसे। बेचारी अकेली रहती थी, नौकर चाकर हैं घर में बस, और कुछ नहीं। एक बहेलिया तोता बेच रहा था पिंजरा सहित, तो उसने एक तोता खरीद लिया कि तोते के साथ ही अपना समय पास करूंगी। तोता खरीद लिया। सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी किस जीव का कैसे कल्याण करते हैं। वो तोता किसी हरिभक्त वैष्णव के घर का तोता था। पिंजड़े से उड़ गया था, बहेलिए के पकड़ में आ गया और वो फिर इस वेश्या के यहाँ आ गया। अब वो तोता वैष्णव के घर का तोता था, उसको भगवान नाम कीर्तन का, भगवान नाम जप का अभ्यास था। वो बहेलिया तो तोता बेच के चला गया और वेश्या का बहुत सिखा पड़ा तोता है, बहुत अच्छा तोता है। वेश्या ने कहा मिट्ठू बेटा, सुग्गा, कुछ बोलो। तो तोता बोला बाई जी राम राम, राम राम, सीताराम, सीताराम। अरे वाह वाह, बहुत मीठा बोलता। राम राम मिट्ठू, सीताराम, राम राम। अच्छा मिट्ठू और कुछ बोलो। बोले नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, वाह, नारायण नारायण, वाह। अच्छा मिट्ठू लो ये खा लो फल, अब तो ठीक हो ना, तृप्त हो। अब कुछ और सुनाओगे? और कुछ याद है? गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, मुकुंद मुकुंद, कृष्ण कृष्ण। अरे वाह, अब उसको तो बढ़िया काम मिल गया। उस तोते को खिलावे, तोते के साथ कीर्तन करे। उसको नाम महिमा का बोध नहीं, अच्छा लगता था। कालांतर में दोनों की मृत्यु आ गई। तोते की भी मृत्यु का समय आ गया। भगवान की बनाई व्यवस्था है। उस गणिका भक्त का भी अंतिम क्षण आ गया। रुग्ण तो बेचारी थी ही, तोता की उसमें ममता हो गई थी। तोता सोचता था कि मैं तो पिंजड़े में बंद हूँ, ये मर रही है, ये मर जाएगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगा, अच्छा है मेरे भी प्राण छूट जाएं। तो तोता ने भी खाना पीना बंद कर दिया, वेश्या ने भी खाना पीना बंद कर दिया। तोते में ममता थी वेश्या की। उसने अंत में कहा जीवंती ने, बेटा अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, कुछ तो बोल बेटा। बोले बाई जी राम राम,
बोले मिट्ठू राम राम। राम राम कह के तोता ने प्राण त्याग दिए, राम राम कह के जीवंती वेश्या ने प्राण त्याग दिए। और सुआ पड़ावत गनिका तारी तर गए सदन कसाई। संतवाणी में लिखा है अपितु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अब अंतिम बात लिख रहे हैं कलम तोड़। कलम तोड़ जानते हो? कलम तोड़ का मतलब है जिसके लिखने के बाद अब लिखने की आवश्यकता ही न रह जाए। ऐसा लगता है इस नाम महिमा की चौपाई को लिख के गोस्वामी जी ने कलम को भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया होगा। बहुत सुंदर चौपाई, आप सबको याद है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सर्वसमर्थ राम जी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, इससे बड़ी नाम महिमा क्या होगी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कृपा करके बताते थे कि हमने नाम महिमा के अनेक ग्रंथों को पढ़ा, पर रामचरितमानस की नाम वंदना के प्रकरण की 2 चौपाइयों को पढ़ने के बाद पढ़ने लिखने की वासना सर्वदा के लिए शांत हो गई और समझ में आ गया अब कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं, अब तो केवल हरि नाम करना है। एक तो चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आन उपाऊ, एक ये चौपाई, और दूसरी कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये 2 चौपाई पढ़ने के बाद बोले हमारे पढ़ने लिखने की बड़ी इच्छा रहती थी, बहुत पढ़ते थे, सब पढ़ना लिखना बंद हो गया, केवल हरिनाम में लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दोहा रोज